हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मार्को पोलो, यानी मार्को पोलो कौन थे। तो मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर थे जो चीन गए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे खोज की थी। खोज करने के बाद चाइना में उस समय वुड ब्लॉक प्रिंट पहले से मौजूद था। तो जब वे वापस चाइना से अपने देश आए तो वो वुड ब्लॉक प्रिंट की टेक्निक भी अपने साथ लेके आए और अब इटली में भी वुड ब्लॉक प्रिंट से किताबों का छपना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक का नाम है, उसमें जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा गया था। तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी। तो ये पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, यानी प्रिंट रेवोल्यूशन यानी मुद्रण क्रांति किसे कहा गया। तो मुद्रण क्रांति में क्या हुआ था कि जो हाथ से अब तक छपाई की जा रही थी उसकी जगह धीरे धीरे मशीनों ने ले ली। तो ये हो जाएगा शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। फोर्थ है, एम ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज टू, यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य यह था कि कैथोलिक चर्च में जो भी बुराइयां हैं उसको हटाया जाए और इनका मेन उद्देश्य यानी कहने का मतलब यही था कि रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च में सुधार। नेक्स्ट है, वाई वाज जेम्स ऑगस्टस हिकी परसिक्यूटेड बाय द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल जो भारत के उस वक्त थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके द्वारा जेम्स ऑगस्टस हिकी पर मुकदमा क्यों चलाया गया था। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे उन्होंने एक पत्रिका जो किसी साप्ताहिक पत्रिका थी बंगाल गजट, उनका उन्होंने संपादन किया था। उनके वो एडिटर थे। तो उसमें वे बहुत सारे आर्टिकल्स छापते थे और उसमें उन्होंने जो भारत में स्थित वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी थे उनके बारे में बहुत सारी गब्बाजी भी लिखी थी। उन्हीं के बारे में वो छापते थे। तो इसीलिए उन्हीं से नाराज़ होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके ऊपर मुकदमा दायर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर पब्लिशिंग ए लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट कंपनी सीनियर ऑफिशियल। नेक्स्ट है, बाय होम वाज संवाद कौमुदी पब्लिश्ड इन 1821। तो किसके द्वारा संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित किया गया था। तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, इन एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, यानी प्राचीन भारत में किस पदार्थ का प्रयोग होता था पांडुलिपियों को लिखने के लिए। तो वो थे पाम स्लीव्स, यानी ताड़ के पत्ते। वाई वॉज रीडिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट नॉट ईजी इन इंडिया, भारत में पांडुलिपियों के द्वारा पढ़ा जाना बड़ा ही कठिन था। चूज द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे सटीक कारण खोजना है। तो सबसे सटीक कारण यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर फ्रेगाइल, यानी ये जो पांडुलिपियाँ थी ये बड़ी ही नाजुक होती थी। इनको ले जाने में, कहीं ले जाने में, लाने में, रख रखाव में काफ़ी परेशानी होती थी, इसलिए इनसे पढ़ना आसान नहीं था। हु वेर कॉल्ड चैपमैन, चैपमैन किनको कहा गया। तो जो लोग चैप बुक्स बेचते थे, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बेचते थे या फिर चैप बुक्स को एक पैसिया किताब भी कहा जाता था, तो उन्हें ही चैपमैन कहा गया। तो हो जाएगा सेलर ऑफ पेनी चैप बुक्स। ये चैप बुक्स की खासियत ये थी कि इन किताबों को गरीब लोग भी खरीद कर पढ़ सकते थे। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड पंजाब केसरी, पंजाब केसरी को प्रकाशित किसने किया था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही पंजाब केसरी को प्रकाशित किया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। इन चारों में से किसका संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था? तो उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स। इन सब में से कौन सी पुस्तक जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है? तो आंसर होगा डायमंड सूत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रिंट रेवोल्यूशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब जो हाथ से छपाई की जाती थी उसकी जगह धीरे धीरे मशीन और यांत्रिक ने ले ली। तो शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबिल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट इनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च। कहा जा रहा है कि किन्होंने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और भगवान और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार लगाने शुरू किए कि रोमन कैथोलिक चर्च उनसे पूरी तरह नाराज़ हो गया। तो वो थे मेनोकियो। मेनोकियो इटली के एक किसान थे और उन्होंने उस वक्त अपने इलाकों में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया था। उन्हीं किताबों के आधार पर इन्होंने ऐसे विचार बनाए थे। तो दोस्तों प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।